एक सुंदर रात को क्लर्क इवान दिमित्रिविच चेरवेकोव अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लक्लोचेस दे कर्नविल का आनंद ले रहा था। वो खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था, जब यकायक कहानियों में यकायक एक घिसा पिटा शब्द हो गया है, किंतु लेखक सही ही हैं। जिंदगी अचंभों से भरी है। तो यकायक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गईं, उसकी सांस रुक गई। वो आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और आग छीं कहने का मतलब कि उसे छींक आ गई। यूं तो हर किसी को जहां चाहे छींकने का हक है। किसान, थाने के दारोगा, यहां तक कि प्रिवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते। हर कोई छींकता है, हर कोई। चेरवेकोव को इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों ओर देखा कि कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। और तभी सचमुच वो झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। चेरवेकोव ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रेजालोव हैं। मैंने उन पर छींका है, चेरवेकोव ने सोचा। वो मेरे अफसर नहीं हैं, ये ठीक है, किंतु तब भी ये कितना भद्दा है। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। हल्के से खांस कर चेरवेकोव आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव, मैं छींका था, मेरा ये मतलब नहीं था कि। अजी कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दें, मैं यह जानबूझकर नहीं हुआ। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। कुछ घबराया हुआ चेरवेकोव झेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वह खेल देख रहा था, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर में वो ब्रेजालोव के पास पहुंचा, थोड़ी देर उसके आसपास घूमा फिरा, फिर साहस बटोरकर मिनमिनाया, हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें। आप जानते हैं मेरा यह मतलब नहीं। अरे बस, मैं तो उसे भूल भी गया, छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा और बेसब्री में उसका अधर फड़कने लगा। कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विद्वेष भरा है। चेरवेकोव ने जनरल की ओर संदेह की नजरों से देखते हुए सोचा। और बात नहीं करना चाहते? मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा मतलब यह नहीं था कि यह एक स्वाभाविक चीज थी, नहीं तो शायद वह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अभी भले वो ऐसा न सोचें, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे। घर पहुंचकर चेरवेकोव ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। पहले वो सहम गई, फिर यह जानकर कि ब्रेजालोव पराया अफसर है, निश्चिंत सी हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा, नहीं तो वो सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों के बीच बैठने का शऊर नहीं है। यही तो मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई कायदे की बात ही नहीं की, फिर वहाँ बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन चेरवेकोव ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रेजालोव से माफ़ी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था और जनरल खुद अपनी अर्जियां सुन रहा था। उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चेरवेकोव के चेहरे पर अटकी। हुजूर, कल रात आर्केडिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता। उफ, क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। मेरी बात नहीं सुनते? डर से पीले पड़ते हुए चेरवेकोव ने सोचा, इसका मतलब है वो मुझसे नाराज हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं की जा सकती, मुझे ये बात उन्हें समझा ही देनी होगी। जब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करने अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा, चेरवेकोव उनके पीछे भिनभिनाता हुआ सा जा पहुंचा। हुजूर, मुझे माफ़ करें, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। जनरल ने रुआंसा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कहकर वो दरवाजे के पीछे छिप गया। मजाक? चेरवेकोव ने सोचा।
मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। जनरल हैं पर इतनी सी बात नहीं समझते। बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूंगा। भाड़ में जाएं वह। मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा। मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं अब नहीं जाऊंगा, बस। ऐसे ही विचारों में डूबा चेरवेकोव वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वो ये नहीं तय कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू किया। अब जनरल ने उस पर प्रश्न सूचक निगाह डाली। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा, मैं आपके पास माफी मांगने आया था कि आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ। जहां तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी? बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। निकल जाओ यहां से। गुस्से से कांपते लाल पीले हो जनरल चीखा। भय से स्तंभित हो चेरवेकोव फुसफुसाया, क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। चेरवेकोव को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। वो न कुछ देख रहा था न सुन रहा था। संज्ञा शून्य, यंत्र चालित सा वो सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वो बिना वर्दी उतारे जैसे का तैसा सोफे पर लेट गया और मर गया।